आइए हम एक दिल को छूने वाली कहानी सुनाते हैं, ठीक है? ये कहानी मैक्सिकन अरबपति हेक्टर सोजा के बारे में है। हेक्टर कोई साधारण अमीर इंसान नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दिल नेकी से भरा है। 1990 के दशक से उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में गरीब लोगों को खाना, कपड़े और चिकित्सा सहायता देने में लगाया। उसकी बेटी मार्गरीटा ने अपने 18वें जन्मदिन को मनाने के लिए कैलिफोर्निया के सैन डिएगो की यात्रा की योजना बनाई। हेक्टर ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ली और उसके साथ यात्रा पर गया। 3 दिन उन्होंने अमेरिका में बिताए। डिज्नीलैंड, लॉस एंजल्स और सैन डिएगो घूमे। एक दिन हेक्टर ने कोरोनाडो द्वीप के एक गरीब इलाके को देखने का फैसला किया। मार्गरीटा को यह विचार पसंद नहीं आया। मेरे जन्मदिन पर ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं? उसने शिकायत की, लेकिन नाराज होने के बावजूद वो अपने पिता के साथ चली गई। एक नाव यात्रा के बाद वापस लौटते समय हेक्टर को एहसास हुआ कि उसका पर्स गायब है। उसने अपनी सभी जेबें टटोली, मार्गरीटा से पूछा, लेकिन पर्स कहीं नहीं मिला। पापा, मैंने तो कहा था, उस गरीब इलाके में किसी ने चुरा लिया होगा, मार्गरीटा ने गुस्से में कहा। हेक्टर शांत रहे। हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। शायद मैंने ही कहीं गिरा दिया हो, उन्होंने कहा। पर्स में नकदी, क्रेडिट कार्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। मार्गरीटा को डर था कि उसका जन्मदिन खराब हो जाएगा। 2 घंटे बाद भी पर्स का कोई अता पता नहीं था। नाव के कर्मचारियों ने तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। मार्गरीटा और गुस्सा हो गई। पापा, उस गरीब इलाके में किसी ने आपको ठग लिया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा जन्मदिन इतना बुरा होगा। हेक्टर ने अपनी बेटी को शांत किया। मार्गरीटा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। मैं भी एक गरीब इलाके से ही बड़ा हुआ हूं। मेरी मां रसोइया थी और पिता दर्जी। 14 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया था। मैं भी मुश्किलों को जानता हूं। मार्गरीटा को अपने पिता की बातें पूरी तरह समझ नहीं आई। अगले दिन हेक्टर के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आपका पर्स मेरे पास है, इस पते पर आ जाइए, एक बच्चे की आवाज थी। मार्गरीटा डर गई। पापा, यह कोई जाल हो सकता है, हमें नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। हेक्टर ने शांति से जवाब दिया, वो आवाज एक बच्चे की थी। मुझे भरोसा है। वे एक सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर उस पते पर गए। वहां एक बहुत ही साधारण इलाका था। 13 साल का एक दुबला पतला लड़का हेक्टर का पर्स हाथ में लिए खड़ा था। हेक्टर ने पर्स चेक किया। सब कुछ वैसा ही था, 1 सेंट भी कम नहीं। हेक्टर ने उस बच्चे का दिल से शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उन्होंने पूछा। मेरा नाम पॉल है, लड़के ने कहा। मैं $2 मांग रहा हूं। आपको फोन करने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन के जन्मदिन के केक के लिए रखे पैसे खर्च किए। मार्गरीटा पहले हंसी, देखो क्या कहानी बना रहा है, लेकिन पॉल ने आगे कहा, कल मेरी छोटी बहन सिंडी का जन्मदिन है। हम सड़क पर रहते हैं। मैं केक के लिए पैसे जोड़ रहा था। पॉल के शब्दों ने मार्गरीटा के दिल को छू लिया। उसकी बहन का जन्मदिन उसके जन्मदिन के इतने करीब था। वो अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने इसे गलत समझा, उसने मन में सोचा। अचानक उसने पॉल को अपने होटल का पता दिया। तुम्हारी माँ और बहन कल मेरी जन्मदिन की पार्टी में आना। ये लो $300, अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े खरीद लो, उसने कहा। उस रात मार्गरीटा को लग्जरी रेस्तरां जाने का मन नहीं हुआ। पापा, हम एक रात में जितना खर्च करते हैं उससे पॉल का परिवार YJU जी सकता है। आइए होटल में पिज्जा मंगवाते हैं और कल की पार्टी की योजना बनाते हैं, उसने कहा। हेक्टर ने अपनी बेटी को गर्व से देखा। वो देख रहे थे कि उनकी नेकी के बीज उनकी बेटी में उग रहे हैं। अगले दिन पॉल, उसकी बहन सिंडी और मां एलिजाबेथ नए कपड़ों के साथ होटल पहुंचे। $300 से उन्होंने कपड़े, खाना और बस टिकट खरीदे। 5 सितारा होटल की शान देखकर वे हैरान थे। मार्गरीटा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। होटल के बगीचे में एक बड़ी पार्टी का आयोजन था। पॉल और सिंडी ने पहली बार चॉकलेट केक और मूस खाया। बच्चे खेलने दौड़े और मार्गरीटा भी उनके साथ खुश थी। हेक्टर ने अपने होटल मैनेजर दोस्त से एलिजाबेथ का परिचय करवाया। पॉल की ईमानदारी देखकर मुझे यकीन है कि उसकी मां भी अच्छी होगी, उन्होंने कहा। मैनेजर ने कहा, हमारी हाउसकीपिंग मैनेजर चोरी के मामले में निकाल दी गई। हमें एक ईमानदार इंसान चाहिए। क्या एलिजाबेथ ये जॉब ले सकती है? एलिजाबेथ हैरान थी। मुझे इसका अनुभव नहीं है, उसने कहा। हमें तुम्हारी ईमानदारी चाहिए, बाकी हम सिखा देंगे, मैनेजर ने जवाब दिया। 1 हफ्ते बाद एलिजाबेथ ने नई नौकरी शुरू की। पॉल और सिंडी नए कपड़ों और स्कूल के सामान के साथ स्कूल गए। हेक्टर और मार्गरीटा ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उस होटल की पार्टी की खुशी उन्हें कहीं और नहीं मिली। मार्गरीटा ने अपने पिता को देखकर कहा, अब मुझे समझ आया पापा, आपने अपनी जिंदगी नेकी के लिए क्यों जी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत पैसे में नहीं,
बल्कि नेकी और ईमानदारी में है। क्या हम जिंदगी को इस तरह देख सकते हैं? पॉल के एक छोटे से काम ने उसके परिवार की जिंदगी बदल दी। मार्गरिटा को जिंदगी का असली मूल्य समझ आया।